बड़ी अम्मा। कहने को तो बड़ी अम्मा का ससुराल बहुत अच्छा था। घर की सबसे बड़ी अम्मा के घर में रिश्तों की तो कोई कमी ना थी। 2 देवर, एक नंद, ससुर और एक सरकारी नौकरी वाला पति था। लेकिन सबके बीच में भी बड़ी अम्मा को अकेलापन खाया जाता था। पति अपनी कमाई में दारूबाज और फिल्में देखने का शौकीन था, और जग जाहिर है कि नंदों को भाभीियों का सुख कभी रास नहीं आया। इन सबके ऊपर भगवान ने भी मुंह फेर लिया था। ब्याह के इतने साल बाद भी संतान का सुख न मिला था। स्वाभाविक ही स्वभाव में रूखापन आ गया था, क्योंकि बहुत रोने के बाद इंसान उग्र हो ही जाता है। मेरे पैदा होते ही बड़ी अम्मा ने मुझे गोद ले लिया था। हालांकि मैं 14 साल के बाद अपनी माँ बाप की पहली संतान था। बड़ी अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे बिना खिलाए वो खाना नहीं खाती थी। हाँ, पापा से उनकी नहीं बनती थी, मगर पापा के पास पैसों की कोई कमी ना थी। उन्होंने दोनों हाथ खोलकर मुझ पर लुटाया, और बहुत समय तक तो मैं यही समझता रहा कि यही मेरे माँ बाप हैं। बड़ी अम्मा और पापा की लड़ाइयाँ पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। लेकिन आज ना जाने क्या हुआ, बड़ी अम्मा ने खुद को मिट्टी के तेल से नहला लिया और मुझे गोद में बिठाकर आग लगाने जा रही थी। मेरी माँ, जो कि बगल के घर में रहती थी, बोली, 14 साल के बाद अपनी पहली औलाद तुम्हें इसलिए नहीं दी कि जला के मार दो। बड़ी अम्मा बोली, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे लेकर मरूंगी। माँ बोली, तुम्हें मरना है तो अकेले मरो, मेरा बच्चा ना मारो। और मुझे वहां से लेकर चली आई। शायद कॉलोनी के लोगों ने बड़ी अम्मा को समझाया होगा, लेकिन मेरी माँ को उन पर भरोसा ना हुआ और वो मुझे बड़ी अम्मा से दूर करने लगी। बड़ी अम्मा के पास खुद का भाग्य कोसने के सिवा था क्या? पापा ने उन्हें कभी समझा ना था, या यूं कहें कि पापा को भी पत्नी का सुख नहीं मिला। बड़ी अम्मा के मायके में ब्याह पड़ा तो वो मुझे अपने साथ लेके जाने लगी, लेकिन मेरी माँ ना मानी। बड़ी अम्मा रोग आकर चली गई। मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और माँ को तंग किया, लेकिन 7 साल का बच्चा ही था, कहाँ जाता। आखिर में माँ के आंचल में तो आना ही था। आज लगभग इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। बड़ी अम्मा अब अपने मायके में ही रहती हैं और पापा ने बनारस जाकर संन्यास ले लिया है। पूरा जीवन इस तरह बिताना किसी अभिशाप से कम तो ना था, लेकिन बड़ी अम्मा ने खुद के लिए यही चुना था। शायद इसलिए भी कि मायके में ससुराल से ज़्यादा समझा गया होगा। काश कि उनके भी बच्चे होते, उनका भी परिवार होता, वो भी पापा के साथ खुश रहती। काश ये सब हो पाता। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।